हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यह जो श्लोक है इसको कहते हैं पीस फार्मूला। यह भगवद गीता का कौन सा श्लोक है? पीस फार्मूला श्लोक। शांति, अगर किसी को शांति चाहिए तो कैसे वह शांति प्राप्त कर सकता है? इस भगवद गीता के 5वें अध्याय का यह 29वां श्लोक, इसका अगर वह आश्रय ले वह शांति प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, किसी से पूछिए तो सभी कहते हैं कि नहीं, जीवन में मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए। बहुत अशांति है, बहुत ही समस्या है, शांति नहीं है जीवन में। तो अगर जीवन में शांति चाहिए तो आपको यह इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं उसमें कहे गए बात का हमें क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वर। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता। कौन है? भगवान। आप देखिए, कई बार लोग इस उधेड़ गुण में रहते हैं कि भगवान कौन है, लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान है। आप पूरे वैदिक साहित्य को उठाकर देखिए और संपूर्ण वैदिक साहित्य में ऐसे डंके की चोट पर यह कहने वाला कि मैं भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक मही, मैं सभी लोगों का स्वामी हूं, ऐसा कोई नहीं है। किसी ने भी नहीं कहा है, केवल और केवल, क्योंकि कहे तो वही सकता है जो वास्तविक रूप में हो। तो भगवान वास्तविक रूप में सभी लोगों के स्वामी हैं, और इसीलिए भगवान ऐसे कहते हैं, डंके की चोट पर भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का क्या हूं? ईश्वर हूं, स्वामी। और भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता हूं। जितने भी यज्ञ किए जाते हैं उस यज्ञ के जो भोक्ता है, जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, वह है भगवान। इसीलिए वास्तविक रूप में यज्ञ का भगवान विष्णु का एक नाम ही है यज्ञ। ओम यज्ञनाय स्वाहा इदम यज्ञनाय इदम नमः, ऐसा आहुति देते हैं। किसको कहते हैं? कि यज्ञ इदम ओम यज्ञनाय स्वाहा। ओम, तो यज्ञ कौन है? स्वयं विष्णु। विष्णु का जो भगवान जो है दो जगह से, दो रूपों में भगवान क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं भोजन। एक यज्ञ की अग्नि के द्वारा और दूसरा ब्राह्मण के मुख के द्वारा। ब्राह्मण के मुख और यज्ञ की अग्नि के द्वारा भगवान क्या करते हैं? भोजन स्वीकार करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता कौन है? भगवान, और सभी लोगों के स्वामी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान केवल स्वामी नहीं है, साथ ही साथ भगवान क्या है? सभी जीवों के परम उपकारी है। सुहृदम सर्वभूतानां, ऐसे संस्कृत जो शब्द है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। जैसे सामान्य रूप में जो मित्र शब्द प्रयोग होता है, मित्र, जब हम एक
किसी से मित्रता करते हैं तो एक हो सकता है मित्र, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वह मित्र नहीं बल्कि मित्र से भी कहीं अधिक क्या है, सुहृदय। सुहृदय यानी मित्र से भी बढ़कर है भगवान। भगवान क्या है, सबसे अधिक जो है उपकारी, किसी भी जीव के सबसे अधिक सुहृद अगर कोई है तो वह है भगवान। क्योंकि भगवान ही है जो कभी भी किसी भी जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं। भगवान जो है कभी भी किसी जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि कोई साथ में परिवार वाले भी साथ छोड़ देंगे, मित्र छोड़ देंगे साथ, समाज साथ छोड़ देगा किसी विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन एकमात्र भगवान है जो कि जीव के साथ हमेशा रहते हैं। यहाँ तक कि जब जीव निम्न योनियों में भी जाता है, निम्न योनियों में, ऐसी योनि में जहां कोई जाना स्वीकार नहीं करेगा, उस निम्न योनि में जाने के पश्चात भी भगवान उस समय भी जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सभी प्राणियों के क्या है, सुहृद मित्र हैं। तो जो यह बात जानता है, जो इस तथ्य को जान पाता है, वास्तविक रूप में वही भौतिक दुखों से शांति का लाभ प्राप्त कर सकता है, शांति का लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, शांति चाहिए सभी लोगों को, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वो नहीं जानते हैं। लोग शांति कहाँ तलाश कर रहे हैं, कहीं बाहर। लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ अधिक धन अर्जित कर लूंगा तो शांति मिल जाएगी, कुछ सुख सुविधाएं अर्जित कर लेंगे तो शांति मिलेगी, कुछ पोस्ट या पोजीशन हासिल कर लेंगे तो शांति मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में इसका विपरीत होता है। जितना धन अधिक अर्जित कोई व्यक्ति करता है उसको उतनी अशांति हो जाती है, उतनी अशांति हो जाती है। आपने सुना होगा प्रभुपाद का फेमस पास्ट टाइम, एक बार प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद के पास एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने कहा, प्रभुपाद मेरे इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने कारखाने हैं, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मुझे बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही चिंता सताती है, डिप्रेशन में आ गया हूं मैं, क्या करूं। प्रभुपाद ने जो है तुरंत पास में खड़े थे, शायद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज खड़े थे। प्रभुपाद ने कहा कि आप ऐसा करिए, प्रभुपाद ने कहा कि आप जो है सारी फैक्ट्रियां हमें दे दीजिए और आप आराम से सोइए। व्यक्ति जो है वो ऐसे सुना तो वो डर गया। तो प्रभुपाद कहा कि नहीं ठीक है स्वामी जी, ऐसा ठीक है, मैं चलता हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, आप अपना एड्रेस नोट करवा के जाइए, हम आपके पास आएंगे। और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कहा कि आप इसका एड्रेस नोट करिए, और वो तुरंत पेन कॉपी लेकर एड्रेस नोट। तो वास्तविक लोग में जो है, लोग जितना अर्जित करते हैं धन प्रतिष्ठा या जो भी सुख सुविधा, उतना वह शांति उनको नहीं मिलती है, क्योंकि वह बाह्य चीजों में शांति का तलाश कर रहे हैं, शांति को खोज रहे हैं। प्रभुपाद ये बात कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है वास्तविक शांति का फार्मूला कहाँ है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। प्रभुपाद सबसे पहले पंच लाइन क्या कह रहे हैं कि समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता कौन है, भगवान। और अशांति क्यों है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके भोक्ता हम बनना चाह रहे हैं। हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य का फल हम भोगना चाह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि नहीं, भोक्ता तो कौन है, केवल मैं हूं। भोक्ता राम जगत, सभी कर्मों के भोक्ता कौन हूं, मैं हूं। भगवान ऐसा बात कर रहे हैं। और जब हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। भगवान कह रहे हैं भोक्ता मैं हूं, और फिर जीव भोक्ता बनना चाहता है। इसका मतलब कि जीव जो है वह कृष्ण बनना चाहता है,
भोक्ता बनना मतलब कृष्ण, भोक्ता केवल एक ही है, वह है भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और जब हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं तो हम प्रतिस्पर्धा करना प्रारंभ कर देते हैं, किससे? कृष्ण से। लोगों को ऐसा वास्तविक रूप में वास्तविकता तो यही है कि हम कृष्ण से प्रतियोगिता करना चाहते हैं, लेकिन भगवान से कौन प्रतियोगिता कर सकता है? तो इसलिए क्या होता है कि फिर जहां पर हम शांति होनी चाहिए वहां पे क्या हो जाती है? अशांति आ जाती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सभी कुछ को क्या करना है? हमें भगवान को अर्पित करना है, क्योंकि जब तक हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि दिया किसने है? अगर एक सामान्य क्या कहते हैं, एक सामान्य आदान प्रदान का भी अगर नियम देखा जाए, तो अगर मान लीजिए कि मैंने किसी को कुछ दिया या किसी ने मुझे कुछ दिया, तो मैं क्या करूंगा? उसका आभार व्यक्त करूंगा, अरे आपने मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भगवान हमें क्या क्या दे रहे हैं, हम उसके बारे में आभार व्यक्त नहीं करते, आभार व्यक्त नहीं करते। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार की बात है कि एक गांव में बहुत अकाल पड़ गया था, बहुत अकाल पड़ गया था। वहां खाने पीने को कुछ नहीं था लोगों। तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही दयालु था और उसके पास संसाधन थे, अमीर। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे गांव वालों की मदद करनी चाहिए। तो वो प्रतिदिन रात को क्या करता था, जो है पैकेट बनाकर, प्रसाद का पैकेट बनाकर सभी घरों में जाकर रख देता था। जैसे कि अभी हमारे यहाँ मंदिर में, यवतमाल में प्रसाद की पैकिंग करके सबको रात में सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वैसे ही वो सभी गांव में जाकर, गांव के घर घर में वह पैकेट रख देता था। सुबह जब लोग उठते देखते कि अरे खाना, खाने का पैकेट है, खाना है, अन्न है, तो उसे उठाते और फिर उसको खाना प्रारंभ कर देते। तो ऐसा एक दिन, 2 दिन, ऐसे महीनों महीनों हो गया, महीनों महीनों हो गया। लेकिन किसी ने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये पैकेट कौन पहुंचा रहा है। एक दिन वह व्यक्ति सोचा कि देखो, मैं इतने दिन से लोगों की मदद कर रहा हूं, लेकिन कोई भी यह जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि यह जो मदद है यह कौन कर रहा है। तो उसने कहा, तो एक साधु के पास गया। तो साधु महाराज से कहा कि देखिए, ऐसा ऐसा बात है, कोई यह जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, कि मैं तुम्हें एक बहुत ही गुह्य बात बताता हूँ। एक तुम उसको कार्य उस तरह से कार्य करोगे तो सब लोग तुमको जान जाएंगे। तो उसने, साधु ने कुछ काम में बताया। तो अगले दिन वो व्यक्ति क्या किया, रात में जो है छत पर, एक घर के छत पे जाके खड़ा हो गया और ऊपर से वो इस बार प्रसाद की जगह पे क्या करता था, पत्थर बरसाने लगा, कंकड़ बरसाने लगा। और जैसे कंकड़ बरसाने लगा, लोगों के घरों पर जब ऐसे पत्थर गिरे तो सभी घर से बाहर निकले और देखा कौन है, कौन ऊपर पत्थर में फेंक रहा है। और तुरंत देखा कि अरे ये तो एक व्यक्ति है जो पत्थर फेंक रहा है। और तुरंत उसको भला बुरा और कहने लगे और उसको यहाँ तक कि मारने के लिए भी उसको दौड़ने लगे। तो वास्तविक रूप में हम सबकी स्थिति ऐसी है। जब तक वो व्यक्ति, महीनों महीनों से वह व्यक्ति जो है उनको भोजन दे रहा था, लेकिन किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि कौन भोजन दे रहा है। लेकिन एक दिन पत्थर दिया तो सभी लोग एक साथ मिलकर गए कि कौन है, कौन है। वास्तविक रूप में लोग, भगवान जो इतने समय से हम सबको दे रहे हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, यह शरीर भी भगवान की ही देन है, हमारी बुद्धि भगवान की देन है, संपूर्ण संपदा भगवान की देन है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ भगवान की देन है। सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। तो एक कृतज्ञता के नाते हमारा क्या कर्तव्य है कि चूंकि सब कुछ भगवान ने दिया है तो हम भी तो भगवान को कुछ दें। ऐसे वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम भगवान को दे क्या सकते हैं, क्या देंगे हम भगवान को, हम क्या दे सकते हैं? हम कहेंगे भगवान को हम कुछ जो है भोग बनाकर भगवान को देते हैं, अरे वो भोग
उस भोग को बनाने के लिए जो सामग्री है वो किसने दिया है? हमने तो खुद से बनाया नहीं। वो धरती से उगाया, धरती किसकी है? भगवान ने बनाई। जल भगवान ने बनाया है। हम कहें कि हम अपने आप को समर्पित करें तो हम भी है, यह शरीर भी हमारा नहीं, हम भी, हमारी बुद्धि, सब कुछ भगवान का है। तो हम भगवान को वास्तविक रूप में तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भगवान ने दिया है, अगर हम कृतज्ञता के नाते जब उसको अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो यह वास्तविक रूप में, इसे प्रभुपाद कर रहे हैं कि यह वास्तविक शांति का फार्मूला क्या है कि सब कुछ भगवान को अर्पित किया जाए। हम स्वयं भोक्ता न बने, भगवान को भोक्ता के रूप में, भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है, इसलिए भगवान को सब अर्पित किया जाए। आगे प्रभुपाद कर रहे हैं, बड़े से बड़े देवता अशिव तथा भगवान जो है, बड़े से बड़े देवता अशिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। भगवान कह रहे हैं ना, सर्वलोक महेश्वर, ये बात भगवान ने कहा। सर्वलोक, सर्वलोक मतलब जितने भी भौतिक लोक हैं, या 14 भुवन का, या जो भौतिक लोक है, या आध्यात्मिक लोक है, सभी लोक, आध्यात्मिक भौतिक सभी लोकों के स्वामी भगवान है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसा चैलेंज कहने वाला, चैलेंज रूप में कहने वाला कोई नहीं है। समस्त वैदिक वांग्मय में, वैदिक साहित्य में कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि सर्वलोक महेश्वरम। केवल क्योंकि कह भी वही सकता है जो वास्तविक में हो, भगवान है तो भगवान सभी, ब्रह्मा शिव सबके जो है स्वामी है। तो भगवान को श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। भगवान को कहा गया है तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। प्रभुपाद करें कि सभी लोग क्या करना चाहते हैं? खुद स्वामी बनना चाहते हैं। वास्तविक रूप में यह जो प्रवृत्ति है भोक्ता बनने की, यह वास्तविक, यह मूल कारण है हमारे जीवन में अशांति का। यह प्रवृत्ति क्या? कि मैं स्वामी हूं, मैं स्वामी हूं। घर के आगे हम क्या लिखवाते हैं? मिस्टर दिस हाउस, इनका घर। किसका घर है? ये इनका घर, मिस्टर वर्मा हाउस, मिस्टर ऐसा। किसका घर है? तो कई बार लोग कार पे भी लिखवा देते हैं दिस, इनका कार, ये है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। घर जो है वह भगवान का है। अगर घर बनाए तो घर का क्या नाम रखना चाहिए? वृंदावन, या जगन्नाथ भवन, राधा गोपीनाथ भवन, श्री राम निवास। देखिए पहले वास्तविक में ऐसे घर का नाम हुआ करते थे। तो क्योंकि इसके स्वामी कौन है? भगवान है। ये घर कौन है? ये घर भगवान का है। घर किसका है? भगवान का है। हम भी भगवान के हैं। तो जब हमारा घर है, जो परिवार है, उस परिवार के मुखिया कौन है? कोई कहेगा नहीं, परिवार में जो कमा रहा है वो मुखिया है, चला रहा है, गार्जियन। परिवार के मुखिया हैं भगवान। परिवार के मुखिया कौन है? भगवान। ये हमें जानना पड़ेगा। और अगर जो भगवान परिवार के मुखिया है तो घर में सबसे प्रमुख जो कमरा होना चाहिए, किसका होना चाहिए? भगवान का होना चाहिए। ये हमें समझना पड़ेगा। बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, है तो सूक्ष्म चीजें, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। ये हमारा जो बेडरूम है वो सबसे आलीशान, डबल बेड वाला और विथ एयर कंडीशन, और भगवान कहाँ? सीढ़ी के नीचे कॉर्नर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भगवान को हम मुखिया नहीं मानते हैं। हम मुखिया कौन है? हमारा कौन है? हमारा किंग साइज बेडरूम और उसमें किंग साइज बेड। इसका मतलब हम मुखिया बनना चाहते हैं। हम भगवान अगर घर बनाइए तो सबसे बेस्ट रूम किसका होना चाहिए? भगवान का होना चाहिए। सबसे बेस्ट रूम भगवान का होना चाहिए। या सबसे बेस्ट सुविधा किसको होनी चाहिए? भगवान की होनी चाहिए। और देखिए कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग ये भगवान को प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं, देखिए हमसे तो नहीं होता है। देखिए
एक सिंपल सा है, हम आध्यात्मिक रूप में नहीं जाएंगे कि आध्यात्मिक, ठीक है, आप समझे कि भगवान अगर हमारे घर के सदस्य हैं, हम क्या मानते हैं कि भगवान हमारे घर के कौन है, सदस्य हैं, और भी कौन से सदस्य, सबसे वरिष्ठ सदस्य, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे प्रमुख सदस्य हैं। तो जब भी हम घर में कुछ बनाएंगे तो किसको सबसे अर्पित करेंगे, वरिष्ठ, सबसे प्रमुख को। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान, हम पहले बहुत ढेर सारा भोजन बनाए, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, और भगवान को कहे कि भगवान आप क्या करो, आपको तो आप तो खाते हैं, आप क्या करो, आपको क्या कमी है, आपको हम क्या कहते हैं, खड़ी सब कर दे देते हैं। तो और कुछ जो है तो थोड़ा सा मिश्री दे देते हैं, और हम बाकी का चावल दाल रोटी सब्जी पराठा सब कुछ वो हम खाएं। ये नहीं, हम जो भी कुछ बनाए पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि हम क्या समझ रहे हैं कि भगवान भोक्ता नहीं है, भोक्ता कौन है, हम हैं। और जब हम ये समझेंगे कि भोक्ता हम हैं, तो फिर ध्यान रखिए, फिर कभी भी जीवन में शांति नहीं आ सकती है। जीवन में अगर शांति लाना है तो सबसे इसका फार्मूला क्या है कि भगवान को भोक्ता समझना पड़ेगा, और हम क्या हैं, उपभोक्ता। और हमें उपभोक्ता बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भोजन मंत्र, ये जो है प्रसाद मंत्र बोलते हैं, स्वप्रसाद अन्न दिल भाई से अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। जब भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं उसके बाद क्या होता है, वही भोग क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। और वो क्या है, से अन्नामृत पाओ, वो फिर अमृत तत्व बन जाता है। अमृत वो आध्यात्म, भौतिक से आध्यात्मिक बन जाता है। और फिर उसके बाद जब हम उसको ग्रहण करते हैं, जब उसको ग्रहण करते हैं तो वह, जब आप भौतिक चीज ग्रहण करोगे तो वो केवल भौतिक इस शरीर को ही केवल लगेगा, और वो भी शरीर को लगेगा भी नहीं लगेगा वो भी पता नहीं। लेकिन जब आध्यात्मिक का आप सेवन करोगे, न केवल इस शरीर बल्कि आत्मा तक को वो प्रभावित कर सकता है। आप कहते हैं कि देखिए आत्मा आत्मा तो कहाँ सूक्ष्म है, वो ये चावल दाल रोटी सब्जी पूरी समोसा ये आत्मा तो नहीं खाती है, खाता कौन है, यह शरीर खाता है। लेकिन जो प्रसाद है, जब हम उस प्रसाद का सेवन करते हैं तो वह प्रसाद आत्मा को भी प्रभावित करता है, आत्मा को भी प्रभावित करता है। भौतिक अन्न भी आत्मा को प्रभावित करता है, वो कैसा, नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है, डिग्रेड कर देगा। लेकिन प्रसाद जो है वो हमें ऊपर उठाएगा, भगवान का जो प्रसाद है। तो भगवान को अगर हम स्वामी मान ले, और प्रभुपाद कहते हैं कि कई रूपों में, कोई घर में लड्डू गोपाल रखता है तो कहता है कि ये तो मेरा कौन है, लल्ला है, मेरा छोटा बालक है, तो उसको करते हैं। कोई माता पिता मानते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं, कोई सूचना, मतलब जिस रूप में भी हम करना चाहें, बट प्रमुख है कि भगवान जो है वो हमारे, वो क्या है, वह हमारे स्वामी है संपूर्ण रूप में। और इसलिए हर रूप में हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। ये जो सूक्ष्म तत्व, हम सूक्ष्मता में हमारे अंदर बसा हुआ है, स्वयं भोक्ता बनने की, कृष्ण से प्रतियोगिता करने की, कृष्ण को हराने की, या स्वयं कृष्ण बनने की, कि सब लोग मेरी वाहवाही करें, सब लोग मेरा, सबसे पहला मेरा, सबसे बड़ा चीज मेरा, ये घर मेरा, यह वस्तु मेरी, ये परिवार कौन है, ये मेरा, पत्नी किसकी है, मेरी, ये बच्चे किसके, मेरे। भक्त क्या कहता है, ये घर किसका है, भगवान का, जगन्नाथ निवास। ये परिवार किसका है, भगवान की है। ये पत्नी किसकी है, देवी दासी, किसकी, कृष्ण देवी दासी, भगवान की दासी है। मैं कौन हूं, कृष्ण दास, भगवान का दास। बच्चे किसके हैं, यह भी भगवान के सेवक हैं। तो संपूर्ण परिवार को वो क्या कहता है, ये भगवान है और भगवान के ये सेवक। संपूर्ण परिवार क्या है, भगवान के सेवक। अगर इस तरह जब हम यह बात को जान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, दिस इज द वे ऑफ पीस। ये है शांति का फर्म, शांति का फर्म। क्योंकि प्रमुख अशांति का कारण यह है कि हम भोक्ता बनने की तैयारी। क्योंकि जब भगवान संतुष्ट होंगे, भगवान संतुष्ट होंगे तो हम सभी संतुष्ट हो जाएंगे, भगवान के संतुष्ट होने से। तो
प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, भगवान माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में या व्यष्टि और समष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना असंभव है। तो बात कर रहे हैं कि जब तक यह समझ नहीं लेंगे कि भगवान स्वामी हैं, सबके स्वामी कौन है? भगवान, तब तक शांति प्राप्त करने की बात भूल जाओ। और भगवान कह रहे हैं कि जब तक शांति नहीं मिलेगी तो फिर सुख और आनंद की बात ही भूल जाओ। सुख और आनंद के लिए क्या चाहिए? पहले शांति चाहिए, थोड़ा शांति रहे, सभी चाहते हैं। और देखिए कई बार लोग कभी मंदिर आते हैं तो अगर आप उनसे पूछो कि आपको कैसा लगा, तो थोड़ा शांति लग रही है, थोड़ी देर बैठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भगवान विराजमान है, भगवान के दिव्य स्वरों का उच्चारण हो रहा है, दिव्य नामों का उच्चारण हो रहा है। तो इसीलिए, हालांकि अभी समय समाप्त हो रहा है, अब बहुत चर्चा को हम आगे और नहीं ले जा सकते हैं उतना अधिक, बट कहने का सारांश रूप में कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है बहुत ही हमारे परम सुहृद हैं, सबसे परम मित्र हैं, सबसे परम हितैषी हैं, सबसे परम हितैषी हैं, कभी न छोड़ने वाले भगवान हैं। समस्या क्या है कि हम भगवान को छोड़ रहे हैं। भगवान ने हमें नहीं छोड़ा है, हम भगवान को छोड़कर आ गए। भगवान तो चाहते थे कि हम उनके साथ ही रहें, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को स्वामी बनना है, भोक्ता बनना है। भगवान के यहाँ तो केवल इकलौता भोक्ता मैं हूँ, भोक्ता राम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो यहाँ पे तो आप स्वामी नहीं बन सकते, इसलिए भगवान कई बार भेजे, जाओ ठीक है, खिलौना जगत ने भेज दिया, वहां पर फिर हम स्वामी बनना चाहते हैं। कोई कंपनी का स्वामी बनना चाहता है, कोई परिवार का स्वामी, पति क्या परमेश्वर परिवार का स्वामी बनना चाहते हैं। तो अलग अलग स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन जब जब हम स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तब तक हम क्या होगा, हमें अशांति आएगी, समस्या आएगी। तो भक्त क्या करता है? वह स्वामी नहीं बनता है। इसीलिए प्रभुपाद ने सभी भक्तों, जब कोई गुरु आश्रय लेता है तो उसके आगे क्या, उसके बाद में क्या लगाते हैं? दास, दास या दासी। हम क्या, हम स्वामी नहीं हैं, हम क्या हैं? दास हैं, दासी हैं, हम भगवान के दास हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर हम समझ जाए कि हम दास हैं और भगवान स्वामी हैं, तो यह प्रभुपाद कह रहे हैं, और भगवान बात यह कह रहे हैं, यह शांति, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त, ज्ञात्वा माम, यह जानकर शांति मृक्षति ही, वह शांति प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए बाकी के सभी लोग क्या होते हैं? अशांत, ज्ञानी कर्मी सभी अशांत होते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वह निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, वह निष्काम है। उसका केवल कामना क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा। तो यह शांति का वास्तविक फार्मूला है। इसीलिए भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा करते हैं और उनको स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा।